बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। वेलकम टू जॉब। आज की जो रेसिपी है आप लोग देख सकते हैं, ये शीर खोरमे की है। ये बहुत ईजिली घर में बन जाता है। उसके लिए आप लोग को करना ये होगा कि मेरी इस वीडियो को फुल वॉच करना है, तो इंशाल्लाह आप लोग ये जो रेसिपी है ये बनाना सीख जाएंगे। ये स्पेशल रेसिपी है, आप लोगों ने इसे ईद पर ज़रूर ट्राई करना है और ये बहुत ही मज़े की बनेगी। तो चले आइए इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले एक प्यारे से बोल के अंदर पिस्ता डालूंगी। आप लोग देख सकते हैं ये मैंने 20 से 22 अदद इस तरह से पिस्ते के पीस ले लिए हैं। उनके अंदर मैं गर्म पानी इस तरह से ऐड कर लूँगी। हाफ कप की मिकदार के बराबर इसके अंदर मैं पानी ऐड करूँगी और इसको एक साइड पर रख दूँगी। और साथ ही दूसरा ड्राई फ्रूट लूँगी। बादाम मैंने ले लिए हैं, आप लोग देख सकते हैं 15 से 20 इस तरह से ले लिए हैं। उसके अंदर भी गर्म पानी ऐड करूँगी और 15 से 20 मिनट के लिए इसको भी रख दूँगी एक साइड पर। अब इन दोनों चीज़ों यानी ड्राई फ्रूट्स का क्या करना है वो मैं आप लोगों को आगे चल के बताती हूँ। अब सिंपल आप लोग देख सकते हैं, इसके लिए मैंने सेवियाँ ले ली हैं। ये मैंने 1 कप के बराबर सेवियाँ ली हैं। आप लोगों ने इसे अच्छी तरह से पीस लेना है। अब मैं आप लोगों को दिखाती चलूँ तो इस तरह से जो मैंने बादाम भिगो कर रखे थे गर्म पानी के अंदर, पानी भी ठंडा हो चुका है और बादाम भी अच्छी तरह से भीग चुके हैं। अब मैं इस तरह से लूँगी और इसके ऊपर आप लोग देख सकते हैं जो कवर है ब्राउन कलर का, इसको आप लोगों ने भी उतार देना है, रिमूव कर देना है। और सिंपल जो व्हाइट कलर का बादाम है वो हमारे पास रह जाना चाहिए। अब सारे बादाम के ऊपर से मैं आप लोगों को इस तरह से इसका कवर रिमूव करके दिखाऊँ तो इस तरह से मेरे पास ये तैयार है। अब सिंपल मैं आप लोगों को जैसे जैसे बताऊँ आप लोगों ने वैसे करना है। इस तरह से बादाम ले लेने हैं और इनको बारीक बारीक पीसेस में काट लेना है। अब जैसे कि आप लोग देख सकते हैं मैं बादाम को बारीक बारीक पीसेस में काट लूँगी और नेक्स्ट जो इसका स्टेप है उसकी तरफ चलते हैं। आप लोग इसी दौरान अगर मेरे चैनल पर न्यू है तो जनाब चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ये आप लोगों की तरफ से मेरे लिए एक इनाम होता है। अब बादाम को इस तरह से बारीक बारीक पीसेस में काट कर एक साइड पर रखें और जो पिस्ता भिगो कर रखा था उसको ले लेंगे और उसको भी इस तरह से बारीक बारीक शेप में काट लेंगे। अब पिस्ता आप लोग देख सकते हैं इस तरह से मैंने सारा काट लिया है। अब जो इसका इंपॉर्टेंट स्टेप है उसको शुरू करते हैं। सबसे पहले एक प्यारा सा पैन ले, उसके अंदर 1 खाने की चम्मच की मिकदार के बराबर आप लोगों ने इसके अंदर बटर ऐड करना है। अब मैं आप लोगों को बताती चलूँ, इस तरह से बटर जब ऐड कर देंगे वो 5 से 10 मिनट लेगा और मेल्ट हो जाएगा। और इसके अंदर जो हमने ड्राई फ्रूट तैयार किए हैं, मैंने आप लोगों के सामने तैयार किए हैं, आप लोगों को दिखाया है, वो इसके अंदर ऐड कर दूंगी। अगर आप लोगों के पास एक ही अवेलेबल हो कोई भी उनमें से ड्राई फ्रूट तो आप लोग वही ऐड कर सकते हैं। अगर आप लोगों के पास दोनों अवेलेबल हों तो मोस्ट वेलकम, यानी आप लोग दोनों ऐड कर सकते हैं। इसका जो टेस्ट है बहुत ही मज़े का आएगा ड्राई फ्रूट्स की वजह से। जो मैंने बादाम काट कर रखे थे वो आप लोगों के सामने सिंपल मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। इसको 5 से 10 मिनट के लिए अच्छी तरह से स्पैचुला की मदद से मिक्स कर लेंगे। 5 से 10 मिनट तक इसे भूनेंगे और फिर इसके अंदर पिस्ता ऐड करेंगे। अब पिस्ता और बादाम दोनों ऐड कर दिए हैं। इनको अच्छी तरह से आप लोग देख सकते हैं मैं मिक्स कर लूँगी और इनको लाइट ब्राउन कर लूँगी। अब जो मैंने आप लोगों के सामने सेवइयाँ आप लोगों को दिखाई थी बारीक बारीक पीसेस में काट ली थी, अब इस तरह से उनको ऐड कर दूंगी और अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी इसके अंदर। जब आप लोगों ने ये तीनों चीज़ें ऐड कर देनी है, फिर कोई भी सिंपल आप लोगों ने किसी भी चम्मच की मदद से इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। और जितना टाइम मैं आप लोगों को बता रही हूँ उतना टाइम आप लोगों ने इसे मिक्स करना है, यानी आप लोगों ने इसे 15 से 10 मिनट तक अच्छी तरह से भूनना है और फिर नीचे उतार लेना है। अब जैसे कि आप लोग देख सकते हैं ये जो सेवइयों का मिक्सर है शीर खोरमे के लिए ये तैयार है। अब दूसरी तरफ सिंपल आप लोगों ने इस तरह से दूध ले लेना है। मैंने दूध की जो मिकदार ली है ये 1 किलो के बराबर है और इस तरह से दूध को उबाल कर लेना है। जब दूध को उबाल आ जाना है फिर आप लोगों ने इसके अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ ऐड करनी है। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ वो इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है। ये आप लोग देख सकते हैं मैं इसके अंदर हाफ चम्मच जो है इलायची का पाउडर ऐड करने लगी हूँ। ये बहुत ही मज़े का इंग्रेडिएंट्स है, आप लोगों ने इसे ज़रूर ऐड करना है। इस स्टेज पर आकर मैं आप लोगों को बताती चलूँ, आप लोगों ने इसके अंदर जो सेवइयों का मिक्सर तैयार किया है वो ऐड कर देना है। अब मैं आप लोगों को बताती चलूँ ये जो आज की हमारी रेसिपी है ये बहुत ही सिंपल है, कितनी ईजिली तैयार हो रही है। आप लोगों ने भी इसी तरह से ईद पर इजीली इस रेसिपी को बना लेना है और सबका दिल जीत लेना है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं इसके अंदर जो मैंने ड्राई फ्रूट ऐड किए हैं वो कितने ऊपर मज़े के लग रहे हैं और ये जब खाने में मुंह में आते हैं तो ये बहुत ही मज़े का टेस्ट देते हैं। अब जो सेवइयाँ हैं उन्होंने दूध को अपने अंदर इस तरह से समेट लिया है, आप लोगों के सामने है। इस तरह से आप लोग देख सकते हैं दूध कम और सेवइयाँ ज़्यादा, यानी इस तरह से हमारे पास ये तैयार होंगी। अब इसके अंदर चीनी ऐड करूँगी। मैंने इसके अंदर हाफ से भी कम कप जो है चीनी का ऐड किया है, आप लोग भी सिंपल इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। इस तरह से चीनी ऐड करने के बाद आप लोगों ने भी इस तरह से इसे मिक्स कर लेना है और इसे नीचे उतार लेना है। आप लोग देख सकते हैं ये रेसिपी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। शुरू में मैंने आप लोगों को दिखाया कि सिंपल मैंने इसे बहुत ही अच्छा गार्निश किया है। आप लोगों ने अगर वो स्टेप देखना है तो आप लोगों को वीडियो
کاغذ سے بھی دیکھنی ہوگی۔ جب اس طرح سے یہ شیر خورمے کی ریسپی تیار ہو جائے پھر سمپل آپ لوگوں نے کسی بھی پیارے سے برتن میں اس کو نکال لینا ہے۔ اس کو گارنش کرنے کے لیے سمپل میں نے اس طرح سے جو گری کا پاؤڈر مل جاتا ہے وائٹ کلر کا وہ میں نے لے لیا ہے، اور اس کے جو سائڈز ہیں گولائی نما سائڈ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں، اس طرح سے جو ساری سائڈز ہیں اس پہ میں لگا لوں گی۔ اب اس کے اوپر میں بادام لگاؤں گی۔ بادام میں نے 1 عدد لیا اور اس کو 2 پیسز میں ڈیوائڈ کر کے یہ سمپل 2 بادام اس کے اوپر لگے ہیں، اور کتنا پیارا فلاور بن گیا ہے۔ تو ماشاءاللہ سے جیسے کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں آج کی جو ہماری ریسپی ہے شیر خورمے کی وہ بالکل بن کر تیار ہے۔ آپ لوگوں نے اس ریسپی کو عید پر ضرور ٹرائی کرنا ہے اور مجھے ضرور فیڈ بیک دینا ہے، ادروائز بھی آپ لوگ اسے ٹرائی کر سکتے ہیں، اور یہ بہت ہی مزے کی بنی ہے۔ آپ لوگوں نے اسے ضرور ٹرائی کرنا ہے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔